अनम्यूट करना। कर रही हूँ। सावित्री जी। क्या हुआ? या अब हुआ है, ठीक है। हाँ जी, नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ? हाँ अभी ठीक है। नहीं हो गया। हो गया। हो गया हो गया। देखिए, चलिए, हमने बहुत आज ज्ञानवर्धक लेख सुने और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुने। मैं एक छोटा सा, जो सदी का बदलाव है, जो हमने देखा, आने वाली सदी नहीं देख पाएंगी, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। कि सदी का बदलाव, पलकों से आँखों की हिफाजत होती है, धड़कन तो दिल की अमानत होती है। ये व्हाट्सअप का रिश्ता भी बड़ा अजीब है भाइयों, करो तो डिस्टर्ब और ना करो तो शिकायत होती है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, चूल्हे से माइक्रोवेव तक, बैलगाड़ी से लेकर जेट प्लेन तक का युग हम उपभोग कर रहे हैं। उसी समकक्ष कुछ बिंदु जो कुछ खो चुके हैं, उनके बारे में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज के युग को बदलाव देखने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को भरपूर मिला, पर शायद हम ये आखिरी पीढ़ी होंगे जो बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट तक और बैरंग पत्र से लेकर लाइव चैट तक का वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव बातें भी संभव होते हुए देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने मिट्टी के घर देखे हैं, हमने ज़मीन पर बैठकर एक थाली में सब भाई बहनों ने भोजन किया है, प्लेट में डालकर चाय भी पी है। हम वो हैं जिन्होंने गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, छिपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे मार, लंगड़ी टांग आदि खेलों का भी आनंद लिया है। हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जिसने लालटेन में या लाल पीले बल्ब की रोशनी में पढ़ाई की, जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर बिना बचपन गुजारा। बिजली को भी कभी कभी समय समय पर ही हमने पाया। स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी से किताबें, कपड़े हाथ काले पीले नीले किए, और जो तख्ती एक लकड़ी की हुआ करती थी उस पर कलम से लिखा। ऐसी ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जिन्होंने शिक्षकों से मार खाई और घर पर आने पर बताया तो दोबारा माता पिता से खाई। मोहल्ले और आसपास के बुजुर्गों में जिसमें हमारा खून का रिश्ता नहीं था, वो उनको देखकर हम तुरंत भाग चले जाते थे। उनकी इज्जत करने वाले शायद हम आखिरी पीढ़ी है हमारी। स्कूल के सफ़ेद कैनवास के जूतों को हमने खड़िया से चमकाया, हमने गुड़ की चाय पी, सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि कच्चे कोयले को पीसकर उसमें नमक मिलाकर भी मंजन करने से हम नहीं कतराए। हम वो अंतिम पीढ़ी हैं जिन्होंने रेडियो पर विविध भारती, बीबीसी की खबरें सुनी, अमीन सयानी जो आवाज़ के बादशाह कहलाते थे उनकी गीतमाला सुनी, हवा महल जैसे कार्यक्रम तन्मयता से सुने। हम वो कड़ी हैं जो शाम को छत पर पानी का छिड़काव करते, चादर बिछाते और एक दो पंखुड़ी का एक पंखा पूरे परिवार के लिए काफ़ी होता, और हम सो जाते तारे गिनते हुए, और सुबह सूरज के निकलने पर भी नींद का आनंद लेते रहते। और आज चाहे कमरा छोटा हो चाहे बड़ा, बिना इस एसी के, बिना कूलर के कोई सो नहीं सकता। हम वो हैं जिन्होंने खूबसूरत रिश्ते निभाए, रिश्तों की मिठास को बांटा और एहसास किया। हम सब जानते हैं कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं, अपनों को दूर और परायों को पास कर देते हैं। ऐसे लोग आज नज़र नहीं आते। आज हम शिक्षित तो हो गए हैं, हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर विद्यमान हैं, बेटियां भी बेटों से बढ़कर चढ़कर कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अभी प्रतिमा जी ने बहुत सारा बताया, पर शायद संस्कारों से वंचित हैं। शायद वे स्वतंत्र तो बहुत हो गई हैं, पर स्वच्छंद होना भी पसंद करती हैं, जिसमें खुदगर्जी, बेमुरब्बत, अनिश्चितता, अकेलापन, निराशा में खोते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपनत्व तो आपसी मोहब्बत, पारिवारिक जीवन मूल्यों से और निस्वार्थ भावना से दूर होते चले जा रहे हैं। हम चांद पर तो पहुंच रहे हैं, परंतु अपने घर में बैठे अपने बुजुर्गों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। यदि 4 शब्दों में कहा जाए तो आज हम एकमात्र ऐसी पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की मानी और उनकी डांट भी खाई, और आज हम बच्चों की भी मान रहे हैं और उनके कहने के अनुसार अपने भाग्य पर असर, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। कहते हैं पति समझदार होता है तो मकान जल्दी बनता है, पत्नी समझदार होती है तो घर जल्दी बनता है, यदि दोनों समझदार होते हैं तो घर मंदिर बन जाता है, और यदि बच्चे भी समझदार हों तो घर स्वर्ग बन जाता है,
और यदि माँ बाप का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, वो हमारे साथ हों, तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और यदि सीनियर समझदार हों तो आईसीसी स्वर्ग से भी महान बन जाता है, स्वर्ग से महान बन जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है। धन्यवाद। लास्ट सदी का भी हमने देखा है, लास्ट सदी का बैलगाड़ी पर भी चढ़े हैं। जी जी जी। बहुत बढ़िया। आने वाली पीढ़ी नहीं देख सके, आश्चर्य करेगी, उन्हें आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता था। आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया।